आइए आज आपको महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र भीष्म पितामह जी के बारे में और उनके जन्म के बारे में एक कहानी सुनाते हैं। कहा जाता है कि महाराज शांतनु एक बार अपने नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और नदी तट के पास उनको बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है, बहुत ही नवयौवना स्त्री। दरअसल वो देवी गंगा थी। देवी गंगा एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके नदी तट के पास खड़ी थी। तो उनको देखते ही महाराज शांतनु बहुत ही मोहित हो जाते हैं और देवी गंगा से निवेदन करते हैं कि हे देवी, क्या आप हमारा निवेदन स्वीकार करेंगी, क्या हमारा प्रणय निवेदन स्वीकार करेंगी और हमारे साथ हमारे महल में चलेंगी। महाराज शांतनु देवी गंगा को विवाह का प्रस्ताव रखते हैं उनके सामने। देवी गंगा महाराज शांतनु के इस निवेदन को देख करके उसको स्वीकार कर लेती हैं और कहती हैं कि ठीक है, मैं आपके साथ विवाह करूंगी और आपके महल में रहूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। पहली शर्त कि आप कभी भी मेरे कुल के बारे में नहीं पूछेंगे कि मैं किस कुल की हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। दूसरी शर्त, मैं कुछ भी करूँगी आप उसके बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे, मुझसे कभी ये नहीं पूछेंगे कि मैंने ये क्यों किया, क्यों कर रही हूँ, और मैं जो भी करूँ आप उसके लिए कभी मुझे मना नहीं करेंगे। इन 3 शर्तों के साथ देवी गंगा जाने के लिए तैयार हो जाती महाराज शांतनु के महल में। महाराज शांतनु भी इन तीनों शर्तों को मान लेते हैं। उनको लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी शर्तें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से देवी गंगा महाराज शांतनु के महल की शोभा बढ़ाने लगती हैं। एक दिन की बात है, समय बीतता जाता है, कई वर्ष बीत जाते हैं, 8 वर्ष बीत गए। इन 8 वर्षों के दौरान देवी गंगा ने कई पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन एक आश्चर्य की बात ये थी कि उन्होंने 7 पुत्रों को जन्म दिया एक एक करके। तो प्रत्येक बार वो अपने पुत्र को लेकर के जाती थी और उसको नदी के धारा में बहा देती थी। एक नवजात शिशु को जन्म देती थी और उस शिशु को ले जा करके नदी में बहा देती थी। महाराज शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या वजह है इस चीज़ की। एक इतनी सुंदर नवयौवना स्त्री, इतने सुंदर मुख वाली स्त्री, एक सुंदर स्त्री, और इतना पैशाचिक व्यवहार कर रही है कि अपने ही नवजात पुत्र को वो नदी में बहा दे रही है। बहुत आश्चर्य हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे करते करते प्रतिवर्ष उन्होंने देवी गंगा ने, जो कि एक नवयौवना स्त्री का रूप धारण किए हुए थी, तो उन्होंने अपने 7 पुत्रों को इसी प्रकार से नदी में बहा दिया। 8वां पुत्र जब हुआ, तो जब 8वें पुत्र को देवी गंगा बहाने के लिए ले जाती हैं नदी में, तब शांतनु से रहा नहीं गया। आखिरकार उन्होंने देवी गंगा से पूछ लिया कि हे स्त्री, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप इन पुत्रों को नदी में बहाते हो, अपने ही स्वयं के पुत्र को आप बहा रहे हो नदी में। तब देवी गंगा ने अपना मौन तोड़ा। देवी गंगा कहती हैं कि हे महाराज शांतनु, क्या आप हमारी शर्त भूल गए? मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ भी नहीं पूछेंगे मेरे से कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ। आपने ये चीज़ पूछ करके अपना वचन तोड़ दिया और अब मैं आपके महल को छोड़ करके चली जा रही हूँ। लेकिन मैं इस बालक को कुछ वर्ष तक पालूंगी, मैं इस बालक को नदी में नहीं बहाऊंगी, मैं कुछ वर्ष तक पालूंगी और उसके बाद इस बालक को आपको वापस कर दूंगी। महाराज शांतनु मन महसूस के रह गए। उनको लगा कि उन्हें नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन देवी गंगा उस महल को छोड़ करके चली जाती हैं, साथ में उस पुत्र को लेकर के भी चली जाती हैं। आखिरकार जब शांतनु को ये बात पता चलती है, शांतनु को बता करके जाती हैं वो दरअसल कि ये जो पुत्र थे आपके, 8 पुत्र हुए, 7 पुत्र जिनको मैंने बहा दिया और 8वां पुत्र ये, दरअसल वास्तव में ये 8 वसु थे। वसु यानी कि एक तरह के देवता, एक प्रकार के देवता। दरअसल हुआ ये था कि एक बार महाराज वशिष्ठ के आश्रम में 8 वसु विचरण करने के लिए आते हैं अपनी अपनी पत्नियों के साथ। वो वहाँ पे क्रीड़ा करते हैं, घूमते हैं, महाराज वशिष्ठ के आश्रम में देखते हैं। इसी बीच में 8 वसुओं में से एक वसु, जिसका नाम प्रभास था, वो क्या करते हैं, उनकी पत्नी को महाराज वशिष्ठ की एक गाय जिसका नाम नंदिनी था वो पसंद आ जाती है और प्रभास की पत्नी बहुत ज़्यादा निवेदन करने लगती हैं प्रभास से कि ये गाय मुझे चाहिए और इस गाय को चलिए हम लोग ले लेते हैं और ले जा करके मैं इसको अपने पास रखूँगी। तो प्रभास बोलते हैं कि हम तो वसु हैं, हमें तो अमरता का वरदान मिला हुआ है, हमारे पास किस चीज़ की कमी है, क्या हमारे पास दूध की कमी है, क्या हमारे पास किसी अन्य चीज़ की कमी है, हमें इसकी क्या ज़रूरत है, हम क्यों लें इस चीज़ को।
हम देवता हैं, हमें इसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन प्रभास की पत्नी उनसे कहती है कि वो बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मर्त्य लोक में यानी कि मनुष्य लोक में मेरी एक सखी है, ये गाय मैं उसको भेंट स्वरूप दूंगी, तो मेरी सहेली के लिए आप इस गाय को ले लीजिए। तो प्रभास क्या करते हैं कि उस गाय को एक तरह से ले लेते हैं, यानी कि चुरा लेते हैं और ले जा करके अपने साथ लेके चले जाते हैं। आठों वसु चले जाते हैं। महाराज वशिष्ठ जब तपस्या से वापस अपने आश्रम में आते हैं और अपने यज्ञ के कामों के लिए, बाकी दूसरे कामों के लिए जब देखते हैं कि गाय नहीं है उनकी, तो वो गाय को ढूंढते रहते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद जब उनको अपनी गाय नहीं मिलती है, तो अपने दिव्य नेत्रों से या अपनी दिव्य दृष्टि से वो पता करते हैं कि गाय उनकी गई कहाँ। तब उनको पता चलता है कि दरअसल गाय तो ये 8 वसु आए थे उनके आश्रम में, 8 वसु में से एक वसु उनकी गाय को लेकर के चला गया, जिसका नाम प्रभास था। बड़े क्रोधित होते हैं। तब उन्होंने, महाराज वशिष्ठ ने उन 8 वसुओं को श्राप दिया कि तुम लोगों ने देवता होने के बाद भी एक मनुष्य के जैसा व्यवहार किया, एक मनुष्य के जैसा छल पूर्वक व्यवहार किया, मनुष्य के जैसा लालच किया है, इसलिए अब तुम लोग इस मर्त लोक में यानी कि मनुष्य लोक में जन्म लोगे। जब 8 वसुओं को पता चलता है ये चीज़ कि उनको श्राप मिला है, वशिष्ठ ने श्राप दिया है, तो वो बहुत पछताते हैं। वो तुरंत महाराज वशिष्ठ के पास जाते हैं, ऋषि वशिष्ठ के पास गए। ऋषि वशिष्ठ उनको कहते हैं कि देखो, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि तुम लोगों को ज़्यादा दिन मृत्युलोक में नहीं बिताना पड़ेगा। ये बात मान ली जाती है। महाराज वशिष्ठ कहते हैं कि तुम लोग देवी गंगा के पास जाओ और उनसे निवेदन करो कि मनुष्य जन्म में वो तुम्हारी माँ स्वरूप बने। 8 वसु जाते हैं देवी गंगा के पास, उनसे निवेदन करते हैं कि हे देवी, आप हमारी माँ बनने का निवेदन स्वीकार करिएगा। इसी वजह से देवी गंगा इस सुंदर स्त्री का रूप धारण करके शांतनु को मोहित करती हैं अपने रूप को लेकर के, और उनकी पत्नी बनना स्वीकार करती हैं। और ये 8 पुत्र जो थे वो वही पुत्र थे जिन्हें देवी गंगा एक एक करके नदी में बहाने लेकर के जाती हैं। अब बात करते हैं 8वें पुत्र की, जिसको देवी गंगा नहीं बहाती हैं और उसको अपने साथ लेकर के चली जाती हैं पालने के लिए। दरअसल ये 8वां पुत्र वही प्रभास था जिसने वास्तव में उस गाय को चुराया था। महाराज वशिष्ठ ने श्राप में ये कहा था अपने कि मैं बाकी सबको तो कम समय के लिए मर्त्यलोक में जाने का दे सकता हूँ, किंतु जिसने मेरी गाय को चुराया था उसे कुछ ज़्यादा समय तक मनुष्य लोक में बिताना पड़ेगा। जो प्रभास था, जिसने वो वसु जिसने उनकी गाय को चुराया था, नंदिनी को चुराया था, उसको ज़्यादा समय तक मर्त्यलोक में बिताना पड़ेगा। तो इस तरह से हुआ ये कि जो 8वां वसु था, जो कि जीवित बच गया था, वो उसको माता गंगा अपने साथ लेकर के जाती हैं, कुछ समय तक पालती पोसती हैं। फिर इस तरह से कई वर्ष बीत जाते हैं। कई वर्ष बीतने के बाद महाराज शांतनु जो थे वो मन मसोस के रह गए थे। देवी गंगा उनसे दूर चली गई थी अपने पुत्र को लेकर के। महाराज शांतनु अकेले रहने लगे। एक बार महाराज शांतनु भ्रमण के लिए निकले, शिकार के लिए निकले। वहाँ वो देखते हैं कि एक बालक, एक 12-13 साल का बालक अपने बाणों से नदी के प्रवाह को रोक रखा है उसने, और वहाँ पे खड़ा हुआ है। उसको देखते ही वहाँ पे महाराज शांतनु खड़े होते हैं। तभी देवी गंगा प्रकट होती हैं वहाँ पे, और देवी गंगा महाराज शांतनु से कहती हैं कि महाराज शांतनु, आप इस पुत्र को लेकर के जाइए, यही आपका ही 8वां पुत्र है, आप इसको लेकर के जाइए। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको कुछ समय के लिए पालूंगी, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इसको अपने साथ लेकर के जाइए। तो महाराज शांतनु उस पुत्र को अपने साथ, उस बालक को अपने साथ लेकर के जाते हैं, और ये बालक वही व्यक्ति है, वही 8वां वसु है जिसका नाम प्रभास था। और इसी बालक को हम देवव्रत के नाम से जानते हैं। महाराज शांतनु के पुत्र देवव्रत, जिसको महाभारत में भीष्म पितामह कहा जाता है। वो भीष्म पितामह जिनकी भीष्म प्रतिज्ञा विख्यात है, आज तक हम सुनते आ रहे हैं उन भीष्म पितामह के बारे में। वही देवव्रत जिन्होंने महाराज शुक्राचार्य से, ऋषि शुक्राचार्य से शास्त्रों का ज्ञान सीखा, और परशुराम से उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी। भगवान परशुराम ने उनको शस्त्र विद्या सिखाई थी। तो अंत में वो देवव्रत, जो एक नन्हा बालक था, 12-13 वर्ष का बालक, उस देवव्रत को लेकर के महाराज शांतनु अपने राजमहल चले जाते हैं। देवी गंगा विलीन हो जाती हैं, और वही देवव्रत आगे चल करके भीष्म पितामह बनता है।
ये कहानी है उन 8 वसुओं की, उन 8 पुत्रों की, जिन्हें देवी गंगा ने जन्म दिया एक श्राप से उन 8 वसुओं को मुक्त कराने के लिए। और वो 8वां वसु जो कि अंत में देवव्रत बनता है, भीष्म पितामह बनता है। दरअसल भीष्म पितामह एक श्राप की वजह से इस मर्त्यलोक में, इस मनुष्य लोक में इतने वर्षों तक जीवित रहे। सिर्फ एक श्राप ये था कि उन्होंने एक वसु होकर के, एक देवता होकर के एक मानव के समान लालच किया और एक ऋषि की गाय चुराई थी। तो ये कहानी है देवव्रत की, महाराज शांतनु, देवी गंगा की, और देवव्रत यानी कि जैसा हम जानते हैं भीष्म पितामह की। तो हमारे शास्त्रों और पुराणों में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं और ये कहानी महाभारत का एक बहुत अहम हिस्सा है। महाभारत जिसको हम जानते हैं, और महाभारत कई पर्वों में बटी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कई पर्व हैं महाभारत में। और गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व का ही हिस्सा है। भीष्म पर्व जिसको हम, भीष्म पितामह हमारे वन एंड ओनली। तो थैंक यू।